Hello, Assalamu alaikum. Can you hear my voice? I'm fine. I guess you are not fine. आपका आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा. Is everything okay? अच्छा. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. इंटरनेट इशू तो अभी भी चल रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे. पता नहीं हमारा मुल्क में ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा. So I'm going to start class now. Can we start from list? लिस्ट से स्टार्ट करें. इससे प्रीवियस प्रैक्टिसेस आपने कर लिए थे. हाँ श्योर श्योर प्लीज. आई कैन सी योर स्क्रीन. जी जी. गुड. अच्छा गुड. रेंज में रेंज रेंज में ऐसा कुछ नहीं होता. रेंज में ये है कि हम जब चाहते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास आउटपुट में आए तो वो इस रेंज से लेकर यहाँ तक आनी चाहिए. इससे आगे नहीं जाए. ठीक है. ऑर्डर्स में वो फिर आगे हम प्रोग्रामिंग में हम जब जाएंगे तो फिर उस चीज़ को आगे फॉलो करेंगे कि कहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है रेंज की और कहाँ हमें नहीं पड़ती, तो फिर हम वहाँ उसको डिफाइन करेंगे. ठीक है. उसको फंक्शन में. हम्म. ग्रीक्स फॉर ग्रीक. दैट्स गुड. जी. हाँ. सही. 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 समझ में. गुड 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 गुड. ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट न्यू थिंग्स, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये चीज़ एक से पाइथन का मज़ा ये है कि इसका आपको ओपन सोर्स मटेरियल हर तरह से मिल जाएगा. तो अभी जैसे मैंने आपने आपका देखा ग्रीक्स फॉर ग्रीक, ये भी बहुत ज़बरदस्त है. इसको मैं फॉलो करती हूँ. ये भी इंडियन वेब पेज है. यहाँ से भी आपको पाइथन से रिलेटेड एआई से रिलेटेड बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, जो आप खुद से जब आप रीड करके किसी चीज़ को एनालाइज करते हो ना, तो वो ज़्यादा आपको समझ आती है चीज़. ग्रीक्स फॉर ग्रीक, हाँ ये वाला फर्स्ट पेज जो है ये बहुत ज़बरदस्त है. ये इंडियन पेज है. इसमें हर तरह की मतलब बेसिक से लेकर एडवांस लेवल ए आई अबाउट एनीथिंग जो भी आप करना चाहो. और W3 तो बेस्ट है फॉर द बिगनर्स. ठीक है ना. फॉर बिगनर्स तो मैं हर किसी को कहूँगी कि यहाँ वहाँ जंप मारने से या कंफ्यूज होने से बेस्ट है दो चीज़ें आप समझ जाएं. वन थिंग कोलैब. कोलैब बहुत सपोर्टिव है. सेकंड थिंग इज W3. W3 में इतना आसान मटेरियल लिखा गया है कि उसको कोई भी पढ़ के समझ सकता है. बाकी जगह में हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में फंसाया जाए, लेकिन इसमें W3 बहुत बेसिक आपको पढ़ाया हो सके. जैसे आपने भी देखा होगा कि आई स्टार्टेड फ्रॉम W3. मैंने वहाँ से ही आपको ज़्यादा कहीं और नहीं लेके गई, कहीं और कॉम्प्लिकेटेड कोर्सेज की तरफ नहीं गए हम. तो मैंने भी W3 से आपका स्टार्ट किया था कि जैसे आपको समझ आए कि फॉर प्रैक्टिस भी आप करना चाहो तो यू कैन. और कॉलैब तो आपको पता है वो वैसे ही उसमें एआई इंक्लूड है तो वो भी हेल्प कर ही लेता है. तो इट्स अप टू योर प्रैक्टिस कि आप कितना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कहाँ तक जा सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू. अभी देखिए मैं आपको बताऊँ. मैंने जब एनईडी से डेटा साइंस स्टार्ट किया, मैंने तो खैर उससे पहले अपनी खुद की, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे मेंटोर सर काशिफ है, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग गाइड की.
फिर उसके बाद उन्होंने यही कहा कि इट्स ऑल अप टू योर माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट क्या है, आप कहाँ तक जाते हो। तो मुझे बहुत सारे चॉइसेस मिले, मैंने कहा मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, बट ही सेड कि नो, डोंट गो समवेयर एल्स। पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, देन गो समवेयर। फिर डिसाइड करो, अभी से डिसाइड कर लोगी तो यू कैन नॉट फॉलो द एक्चुअल थिंग्स, कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी, फाइंड आउट, गो सर्च एंड ट्राई टू लर्न, ट्राई टू सी कि कहाँ तक क्या चीज़ें आपको क्योंकि भरा हुआ है, ओपन सोर्स भरा हुआ है, आप जिसको क्लिक करोगे आपको लगेगा अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आज तक मुझे पता नहीं थी, अरे वाह हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी मुझे आज तक किसी ने नहीं बताई। तो मैं भी अब ऐसे ही करती हूँ, अभी भी कोई ऐसी चीज़ मैंने कहीं एक जगह से सीखी है तो मैं कहती हूँ हाँ वाह इसकी तो अच्छी, तो मुझसे कभी ऐसे ही मैं डीप लर्निंग एआई फॉलो करती हूँ तो वहाँ मुझे एक और नई चीज़ सीखने को मिल जाती है। फिर ऐसे एक और दो तीन प्लेटफॉर्म है वहाँ मैं जाती हूँ तो उनके भी सब्सक्राइब किए हुए अपडेट्स आती रहती हैं वहाँ से, तो अच्छा ये तो ये चीज़ इससे पहले मुझे कभी किसी ने नहीं बताई, मैंने पता ही नहीं था। तो बात ये है कि स्टेप बाय स्टेप आप जितना चीज़ों को समझते जाओगे, लर्न करते जाओगे, चीज़ों को फॉलो करते जाओगे, प्रैक्टिस साथ साथ मस्ट है, वो करते जाओगे तो यू विल लर्न मच बेटर, मच बेटर। अभी हम लोग जो मैं सीख रही हूँ पेन यूनिवर्सिटी से, बहुत ज़बरदस्त ओपन सोर्स, मैं कहती हूँ ये प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का। ये कम्प्लीटली एआई पे वर्क कर रहे हैं और इन्होंने इतना ज़बरदस्त एआई को पढ़ाया सिखाया, तो अब ये कम मतलब एआई से एआई करना काम, एआई से एआई जैसा काम करवाना, किससे कैसे करवाया जाए, किस तरह करवाया जाए, वो आजकल वो ये लोग करवा रहे हैं। तो वो भी बहुत ज़बरदस्त करवा रहे हैं और उसको समझने के लिए बेसिक का समझना ज़रूरी है। अब मैं क्योंकि पिछले 4 साल से करती आ रही हूँ तो आई अंडरस्टैंड कि मैंने बेसिक से चीज़ों को करते 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 तो अब मैं वो उस लेवल को समझ रही हूँ, तो मुझे समझ आ रही है चीज़। So that's good that you did some practice and you explore something from other platforms as well. तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जहाँ तक आप जाना चाहो जा सकते हो, लेकिन जहाँ आपका पहले बेसिक थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा ना, फिर तो हम ये चीज़ें छेड़ेंगे भी नहीं, ये लेस ये टप्पर ये चीज़ें हम छेड़ेंगे भी नहीं क्योंकि हमारा काम आसान हो जाएगा। हम हाँ, फिर तो हम इस ये थोड़ी ना करेंगे, ये प्रोग्रामिंग थोड़ी ना करेंगे, हम वेरिएबल्स कर रहे होंगे और टपल्स और नंबर्स और ऑपरेटर्स कर रहे होंगे। नो, दीज़ आर जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कि आपको पता हो इन फ्यूचर इन केस अगर आपको कहीं पर इस तरह की चीज़ सामने आए तो आपको पता हो कि हाँ मैंने ये फिलहाल डेटा में चीज़ पढ़ी थी पाइथन की और इसको ये कहा जाता है, इसका ये मतलब है, इसको क्यों यूज़ किया गया है, कहाँ के लिए यूज़ किया, फिर तो सारे फंक्शंस पे काम होगा और एआई पे काम होगा, सो इट विल बी मोर इजी। ओके, और आई एम सो हैप्पी दैट यू डन। हम्म। सही, गुड। सही। अभी अब गुड, 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 गुड। नो नो प्रॉब्लम, दैट्स रियली गुड। अच्छा, इन इन ये जो चीज़ें आपने अप्लाई की है ना, इनमें थोड़ा सा आप स्ट्रिंग चेंज कर दो, इसमें नंबर्स चेंज कर दो, डेटा को थोड़ा आगे पीछे कर दें, आप अपनी चेंजेस भी कर सकते हो। तो वो देखो वो क्या कह रहे हैं, वो किस तरह आ रहे हैं, उसमें क्या आपको आउटपुट दे रहा है। तो ये अपनी तरफ से भी एक्सपेरिमेंट करें, एक चीज़ तो आप जनरेट करवा रहे हो या कहीं से ले रहे हो, दैट्स गुड, आपको समझ आ रही है, लेकिन उसके अलावा भी अपनी तरफ से भी उन्हीं कोड्स में थोड़ी बहुत चेंजेस, जैसे खेलना होता है ना, आप खेलो कोड्स के साथ, जितना आप खेलोगे, जितना आप कोड को, अच्छा यहीं के यहीं एरर आ भी गया तो नो इशू, आपको पता है कि कॉलम में हमारे पास एआई है, वो हमारा ये एरर एक्सप्लेन करके हमारा एरर करेक्ट भी कर लेता है, तो पता चल जाएगा कि कहाँ इशू आ रहा है, ये भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। डिबगिंग, डिबगिंग समझ रहे हो ना आप, कि बग हमारा कहाँ है
और उसको हमने डीबग कहाँ करना है, डीबग मीन्स के उसको करेक्ट कैसे करना है, बग को, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो इस तरह आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अंडरस्टैंड हो जाएगी कि अच्छा ये हुआ है। तो अब कहीं कहीं पता है, शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तब इतना पाइथन और कोलैब में इतना कुछ नहीं था। तो मेरे छोटे छोटे कॉमा, ब्रैकेट्स, या आप यूँ समझ लें कि डबल कोटेशन मार्क ना देने से या देने से भी एरर आ जाता, और मैं घंटों बैठ के कोड को ऊपर से नीचे तक पढ़ती रहती थी कि आखिर मैंने कहाँ मिस्टेक की है, क्या किया है, क्यों मेरा कोड नहीं कर रहा काम। तो उस वक्त मेरे लिए इतना टफ था चीज को समझना, लेकिन बाय द टाइम अब क्या होता है, मैं कोड मेरा नहीं रन हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, चलो भाई एआई से पूछ लिया, एआई से पूछा, उससे पता चल गया कहाँ, ओ वो ये तो पता था, यहाँ आना था मसला, अच्छा ये हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब दूसरा कोड किया तो उसमें पता चल गया कि इस जगह पर मुझे इस तरह का कोड लिखना है कि मेरा बग ना आए, मेरा एरर्स नहीं बने, ठीक है ना। तो वो भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ट्राई टू मेक सम एरर्स ऑल्सो, उस पर घबराए नहीं आप, एरर बनाए, एरर को सॉल्व करें, डिबगिंग करें, एआई से हेल्प लें, नहीं उससे होता तो नो प्रॉब्लम, क्लास में मेरे साथ डिस्कस करें, एंड होपफुली वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह, उससे हम और भी ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। सही है। तो घबराए नहीं, डू एज मच एज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको गिटहब पे अपलोड की है ये फाइल? अभी अभी आप इसको कितना? हम्म। दैट्स, जी 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 जी, लास्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी अभी इसी इसी फाइल का आपने ऊपर हेडिंग वगैरह सब डाल दी है, डेट वगैरह रख दिए, ताकि फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये फाइल आपने कब बनाई थी और क्या टॉपिक इसमें आपने किए थे इंक्लूड, कुछ डेफिनेशन। हाँ, ठीक, ठीक ठीक ठीक। अब आप, नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोलैब ले लेता है, बड़े से बड़े कोर्स भी ले लेता है, बड़ी फाइल, कितनी भी बड़ी फाइल है, नो इशू, कोई मसला नहीं। आप सेल बाय सेल भी करते तो भी इशू नहीं था, अगर एक ही सेल में आप सारा कर रहे हो तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, यूँ भी ठीक है। अब बस इसको आप फाइल को डाउनलोड करके गिटहब पर जाके आप वहाँ डायरेक्ट अपलोड कर देंगे तो वो आपकी सेव हो जाएगी हमेशा के लिए ये फाइल। कॉलैब में ये है कि सपोज इंटरनेट नहीं है या कुछ नहीं है या कोई ऐसा और इशू आता है या दूसरी फाइल पे आप काम कर रहे हो तो ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी गिटहब पे फॉर एवर। ठीक है। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। एफ 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 एफ, हाँ ठीक ठीक, एफ। दैट्स गुड, दैट्स नहीं नहीं, बस आप स्टॉप शेयरिंग करें तो देन आई विल। Now please tell me that you can see my screen. Okay, so how many classes we have done? We have done class 3 तक हमने किया था string and then list हम start करे थे. So I'm continuing list again, okay? ताकि हम लिस्ट को थोड़ा दोबारा देख लें, मे बी बीच में गैप आया तो आई गेस के कुछ चीज़ें मिस ना हो गई हों, या आप चाह रहे हो कि ऑपरेटर या उस तरफ जाना चाहिए। ऑपरेटर्स हम रिपीट कर रहे थे।
तो फिर ये है कि हाँ, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो हाँ, अगर आपको कोड्स वगैरह और चाहिए तो आप यहाँ से देखें, मैंने अपनी क्लास के अंदर एक तो एमडी फाइल रखी है जिसमें सारी, उसमें भी कोड शेयर किए, उसके अलावा भी हाँ, उसके अलावा भी मैंने आईपी बाय एनबी फाइल भी ऐड कर दी है कि जो आपकी सब अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सेल में जो कोड दिया गया है और सेल का जो आउटपुट है वो कैसा आ रहा है। ठीक है, इस विथ डॉक्यूमेंटेशन और डिटेल के साथ। देखिए ये आईपी वैन भी कंप्लीट एग्जीक्यूट हुई भी, हर एक सेल एग्जीक्यूट हुआ हुआ है ताकि उसका आउटपुट भी आपको समझ आ जाए। आप जब प्रैक्टिस करो तो आपको भी पता चले कि उसका आउटपुट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कोड्स लेके फिर सेम एज इट इज नहीं लें, इसमें कुछ चेंजेस और करें, अपने वेरिएबल्स नेम चेंज कर लें, नंबर्स चेंज, इंटीजर्स चेंज कर लें। आप इसमें डेफिनेशन को कुछ और चेंज करना चाहते हो, जो कहीं और से आपने कुछ और पॉइंट पढ़ लिया है फॉर सपोज, और आपको वो पॉइंट ज़्यादा समझ आया है, तो आप अपना वो यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट ऐड कर दो। ठीक है, इनमें कोई ऐड कर दो पॉइंट ताकि आपकी फाइल में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन ऐड हो जाए, किसी और को समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए कि आपको पता चले मैंने ये चीज़ यहाँ से पढ़ी थी। ठीक है, फिर उसके अलावा आपके पास जो और डिटेल्स हैं जो पूरी टाइप के रिगार्डिंग, तो वो एमडी फाइल हमारे पास है। यहाँ पर एमडी फाइल से आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है, वहाँ से भी अगर कुछ लेना चाहते हैं आप डेफिनेशंस में या कुछ आप एक्सप्लेनेशन में, तो वहाँ से भी आप इजीली ले सकते हो, कोई इशू नहीं। ये लिस्ट मैंने एक एमडी बनाई है, लिस्ट आईपी बाय एमडी भी बना दी है। एमडी में पूरी डिटेल है, डॉक्यूमेंटेशन है, और आईपी बाय एनबी में पूरा कोड बाय कोड जो है वो बना दिया गया है, और एग्जीक्यूट करके भी आउटपुट के साथ आपके पास अवेलेबल होगा जो भी आप लेना चाहो। ठीक है, अच्छा, लिस्ट को हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। लिस्ट इन पाइथन, लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। किसी भी एक सिंगल वेरिएबल में हम मल्टीपल जो डेटा टाइप्स हैं, फॉर सपोज इट्स स्ट्रिंग और मे बी इट्स इंटीजर और इट कुड बी फ्लोट एनीथिंग, तो हम वो लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं। दे आर वन ऑफ द फोर बिल्ट इन डेटा टाइप्स यूज्ड टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा। ये चीज़ें हमारे पास डेटा की, आपको पता होगा जो भी हम टाइप्स पढ़ रहे हैं हम उसमें वर्ड यूज़ कर रहे हैं डेटा। डेटा का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी वैल्यू जो आपके लिए आगे बहुत बेनिफिशियल है, काम आएगी, आपको यूज़ करनी है, बार बार यूज़ करनी है, और उसकी कुछ एनालिसिस करने हैं या उस पे कुछ एप्लीकेशंस बनानी है, तो दैट इज़ मीन डेटा। ठीक है, फॉर सपोज जैसे मैंने आपसे कहा कि आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, आपके स्कूल के बच्चों का आपके पास कुछ ना कुछ डेटा होगा, एक रजिस्टर होगा जिसमें आपके बच्चों के बच्चे इनरोल होंगे, 40-50, मोर देन दैट, और में भी इससे कम हो, और उन बच्चों के अपने अपनी उसकी जो है परफॉर्मेंस जो है वो आपके पास कॉपीज के फॉर्म में आती हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा बच्चा कितना अच्छा प्रोग्रेस करता है। तो दैट इज ऑल मीन्स दैट इज द डेटा। ये एक तरह का डेटा है जो आपके पास है अवेलेबल, और उसी डेटा को देखते हुए आप फाइनल एग्जाम एनालाइज करते हो बच्चों का कि हाँ ये इस बच्चे की थ्रू द ईयर ये परफॉर्मेंस रही, उस बच्चे की थ्रू द ईयर ये परफॉर्मेंस रही, इस बच्चे ने मिड तक तो बहुत स्ट्रगल किया बट लास्ट 6 मंथ में इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि जो अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चे थे उनसे भी अच्छा उसने अपने आप को भी, मतलब उनको भी बीट कर लिया। तो ये सारा है एक एनालिसिस डेटा आपके पास, और उसका मटेरियल कौन सा होगा, वैल्यूज कौन सी होंगी, उसकी कॉपीज होंगी, सब्जेक्ट के नंबर्स होंगे, उसकी अपनी परफॉर्मेंस होगी, उसके पेपर होंगे जो आपने चेक किए होंगे वगैरह वगैरह। तो ये इस चीज़ को हम कहते हैं डेटा। तो डेटा को पढ़ते हुए ये कंफ्यूज कभी भी मत होइएगा कि पता नहीं ये डेटा क्या चीज़ है। तो डेटा मीन्स कि वो सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पर्सन, रिगार्डिंग द एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट कॉल्स डेटा। ठीक है, वो वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, किसी के पर्सनल, जैसे आप टीचर्स का अपना एक डेटा होता है स्कूल के अंदर, 20 टीचर्स हैं और हर एक टीचर की एम्प्लॉय आईडी डिफरेंट है, उनका अपना सैलरी पैकेज है, उनका अपना परफॉर्मेंस है, उनकी अपना ग्रेड है।
तो उस हिसाब से सम टीचर्स आर जूनियर, सम टीचर्स आर सीनियर, तो उसी हिसाब से उनका जीआर बनता है वगैरह वगैरह। तो वो सारा जो डेटा है आपकी जो स्कूल हेड के पास है, स्कूल हेड के पास वो डेटा कहाँ जाता है, आपकी गवर्नमेंट ऑफिस के पास, क्लर्क्स के पास जाता है, जो जिसके रिगार्डिंग आपका पूरा वो थ्रू द ईयर पैकेज बनता है। तो दैट इज कॉल्ड डेटा। ओके, तो वो डेटा जो है हम पाइथन में किसी भी डेटा टाइप में ऐड कर सकते हैं। हम लिस्ट में डालें, हम उसको डिक्शनरी में ऐड करें, चाहे हम उसको टपल में डालना चाहें, चाहे हम चाहें उन सारे टाइप्स को मिला के कुछ नया एनालिसिस करना चाहें, तो दैट इज ऑल कम्स इन द पाइथन। ठीक है, तो ये इस तरह से डेटा को हम लेते हैं। दे अदर द अदर बीइंग टपल, सेट एंड डिक्शनरी, ईच विथ यूनिक फीचर्स एंड यूज्ड केसेस। टपल, सेट और डिक्शनरी जो है उनकी अपनी यूनिक फीचर्स हैं। ठीक है, लिस्ट का अपना यूनिक फीचर है, और ये सारे डेटा टाइप्स पाइथन में बिल्ट इन है। बिल्ट इन एज यू नो, कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, दैट मीन्स कि पाइथन को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जो मैं लिख रही हूँ वो लिस्ट है, और आपको एज अ लिस्ट ही इसको मतलब यूज़ करना है। पाइथन खुद ही समझ जाता है। अगर मुझे से मैं जो भी लिख रही हूँ, जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में इसके अंदर हम जो भी डेटा पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, वो उसको एज अ लिस्ट ही लेगा। ठीक है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये बेटा बिल्ट इन डेटा टाइप ऑलरेडी पाइथन को अंडरस्टूड है कि मेरे प्रोग्राम में ये चीज़ जो लिखी गई है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये लिस्ट है और मुझे इसको एज ए लिस्ट ही देना है। ठीक है, हमें उसको बताने की जरूरत नहीं है, तो उसमें डेटा टाइप भी वो खुद ही बता देता है। अ लिस्ट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग आइटम्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। जो भी डेटा टाइप, जो भी लिस्ट में हम चीज़ें वैल्यू पुट करते हैं या आइटम्स पुट करते हैं, वो हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करनी है। क्रिएटिंग लिस्ट, अब जैसे फॉर सपोज आप कहीं और भी साइट्स आपने सर्च की होंगी, तो वहाँ पर भी एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी डेटा टाइप जब पढ़ाई जाती है, या तो उसमें फ्रूट्स नेम होते हैं, या तो उसमें वेजिटेबल्स नेम होते हैं, या तो उसमें बच्चों के पर्सन्स नेम होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैंने भी उन्हीं सिंपल एग्जाम्पल्स को लिया है। आप इसमें चेंज करना चाहो ड्यूरिंग प्रैक्टिस, तो यू कैन डू दैट, इट्स ऑल फ्री। जो जैसे आपको समझ आए, आप इसमें अपने बच्चों के नेम ऐड करना चाह रहे हो, आप इसमें अपनी सिटीज नेम ऐड करना चाह रहे हो, कंट्रीज नेम ऐड करना चाहते हो, इट्स अप टू यू, यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ लिस्ट। ओके, आइटम्स आप जो भी डालना चाहो। ऑर्डर, ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड मीन्स के अ लिस्ट मेंटेन द ऑर्डर ऑफ इट्स एलिमेंट्स, ईच आइटम हैज अ स्पेसिफिक इंडेक्स। आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे लिस्ट के अंदर, वो ऑर्डर्ड फॉर्म में, ऑर्डर्ड मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्सिंग होगी उसकी। इंडेक्सिंग का मतलब है जब भी कभी हम कोई बच्चों को बुक के अंदर चैप्टर्स रीड करवाते हैं, तो सबसे पहले क्या आती है, पोइम आती है। उसके बाद क्या आती है, एक लेसन होता है जो रिगार्डिंग द मैनर्स होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला चैप्टर क्या होता है, अबाउट द सोसाइटी और सोशल एजुकेट अगर होता है, या उससे अगला चैप्टर। तो वो क्या होती है, एक बुक का हमें सामने सबसे पहले जब हम बुक पे वन पेज खोलते हैं, तो चैप्टर्स नेम लिखे होते हैं और पेज नंबर लिखे होते हैं, दैट इज इंडेक्सिंग। ठीक है, तो हम भी जब कभी भी लिस्ट बनाएंगे, जो भी उसमें वैल्यू ऐड करेंगे, वो उसका ऑर्डर फॉर्म में होगी, चाहे वो कुछ भी हो, वो उसमें इंडेक्सिंग की हुई होगी। ठीक है, पाइथन ने उन एलिमेंट्स को, उन आइटम्स को एज अ इंडेक्सिंग किया हुआ था। इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं, कि हमारी इंडेक्सिंग शुरू होती है, जैसे हम स्केल के नंबर्स काउंट करते हैं ना, 0 1 2 3 4 5, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव होल नंबर्स। और अगर हम पीछे की तरफ से करें, तो दैट इज कम फ्रॉम द नेगेटिव, -1 -2 -3 माइनस, क्योंकि नेगेटिव में जीरो तो होता नहीं है, तो दैट कम्स विद द -1। ठीक है, उसके अलावा फ्रॉम, अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट आइटम हमारा जीरो से ही स्टार्ट होगा, फॉर द सेकंड एंड सो ऑन। और दूसरे के लिए जो हमने जो यहाँ पर बनाना लिखा है, दैट इज 1। ठीक है, एप्पल इज इन इंडेक्स 0, दैट इज कम्स इन 1 एंड दैट कम्स इन 2। चेरी हमें लग रहा है कि ये 3 पर है, बट इट इज ऑन 2 पोजीशन। ठीक है, इसका इस तरह से हम इसको ऑर्डर लेंगे।
अगर मैं नेगेटिव में काउंटिंग में होल नंबर या इंडेक्सिंग में लेना चाहूँ, सॉरी इसमें नेगेटिव में लेना चाहूँ, तो चेरी कम्स इन -1, बनाना -2 एंड बनाना इज ऑन -3। ठीक है, तो ये मेरा लिस्ट आइटम्स है जिनको मैंने इंडेक्स किया नेगेटिव में। और पॉजिटिव में अगर मैं इनको इंडेक्स करना चाहूँ तो द एप्पल इज 0, बनाना इज 1 एंड चेरी इज 2। ठीक है, इन दैट सेंस हम इसको ऑर्डर इस तरह ले रहे हैं। If you add new item to a list, they are placed at the end. अब अगर सपोज मैं चाह रही हूँ, ये मेरे पास ना ये 3 जो मैंने लिखे हैं फूड नेम्स, ये कम पड़ रहे हैं, मुझे एक और भी ऐड कर लेना चाहिए। तो मैं चाहे इसमें वाटरमेलन ऐड करूँ, चाहे इसमें मैं कोई और डालना चाहूँ, सपोज मैंगो, सपोज कोई और फ्रूट, तो वो जब भी मैं ऐड करूँगी तो वो चेरी के बाद ही आएगा। ठीक है, तो इस लिस्ट में कहीं भी सेंटर में ऐड नहीं होगा या फर्स्ट ऐड में नहीं होगा। वो फिर मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं चाहती हूँ कि बनाना को रिप्लेस करके मैं इसकी जगह कोई और लिखना चाहूँ तो वो मैं किस तरह करूँगी, वो मैं इंडेक्सिंग के थ्रू इसको रिप्लेस करूँगी। अच्छा, so some list methods can change the order, but they by default the original order remains the same. जो समटाइम्स जो मेथड है वो ऑर्डर का चेंज नहीं होता, बट बाय डिफॉल्ट ओरिजिनल ऑर्डर जो है वो सेम ही रहता है, यानी 0 1 1 2 5 जितना भी आप करना चाहोगे सब कुछ। चेंजेबल लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल यहाँ पर इसको देख के कोई घबराइएगा नहीं कि ये म्यूटेबल क्यों है। हम ये पाइथन की लैंग्वेज में म्यूटेबल उन डेटा टाइप्स को कहते हैं जो चेंज नहीं हो सकते, जो चेंज हो सकते हैं, सॉरी। और इम्यूटेबल हम उनको कहते हैं जो चेंज नहीं हो सकते। ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई आपसे पूछता है कभी कि लिस्ट इज अ म्यूटेबल और इम्यूटेबल, तो यू नीड टू से इट्स म्यूटेबल। व्हाई? बिकॉज इट्स चेंजेबल। हम इसमें कभी भी कोई और आइटम चेंज, रिप्लेस या कुछ इस तरह से करना चाहें या उसका वेरिएबल एड ऑन करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं। सो इट्स अ म्यूटेबल। म्यूटेबल को पढ़ के ये मत समझिएगा कि यहाँ इसका मतलब है कि शायद वो बिल्कुल म्यूट हो जाएगी हमेशा के लिए। नो, मीनिंग यू कैन मॉडिफाई देम आफ्टर क्रिएटिंग। यानी मैंने एक ये तो लिस्ट बना ली, लेकिन इसमें अगर कुछ और मैंने ऐड ऑन करना है या रिमूव करना है या रिप्लेस करना है तो आई कैन डू इट एज ऑन माई रिक्वायरमेंट। ओके, इट्स नॉट डिफिकल्ट। वाई? बिकॉज इट्स ऑर्डर्ड एंड इट इज चेंजेबल। हम इसको म्यूटेबल भी कह सकते हैं। You can add, remove, change items in a list anytime। ठीक है, लिस्ट में हम किसी भी टाइम पे कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। चाहे मैंने शुरू से एंड तक पूरा प्रोग्राम लिख लिया और मेरा बहुत अच्छा रन कर गया, लेकिन कोई एक चीज़ है जो मैं चाह रही थी, अरे यार ये भी तो मुझे ऐड करनी थी लिस्ट में, ये तो मैं भूल गई, वो चीज़ तो रह गई। उसके लिए तो मुझे मेरा सारे प्रोग्राम में वो चीज़ तो मिस हो जाएगी, फिर वो तो मुझे लाजमी डालनी पड़ेगी। तो फिर मैं वापस अपने प्रोग्राम में जाके लिस्ट में कोई भी चीज़ अगर ऐड करना चाहती हूँ तो आई कैन डू दैट। उसको दोबारा रन करूँगी तो पाइथन उसको एज इट इज़ दोबारा भी ले लेगा। ठीक है, उसमें उसमें कोई एरर नहीं देगा। अलाउ डुप्लीकेट्स। एक आपने नेम लिख दिया है, लिस्ट में ऐड ऑन कर दिया है, आप दूसरा नेम भी ऐड कर रहे हो सेम एज इट इज, तो वो भी कोई इशू नहीं है, वो डुप्लीकेट्स अलाउ करेगा, उसको कोई घबराहट नहीं होगी। जबकि सेट में हमने पढ़ा था कि वो सेट में इस चीज़ को नहीं लेगा, उसमें वो कंफ्यूज हो जाता है। सेट में जब जहाँ जहाँ डुप्लीकेट होंगे वो एक को रखेगा, एक को रिमूव कर देगा। ओके, लेट्स डू प्रैक्टिस। हम इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। हम एक लिस्ट बनाते हैं। कम टू द कोलैब, here, copy paste, that's it। okay, अब एक लिस्ट हमने बना दी है। सेकंड, नाउ अब देखते हैं कि डुप्लीकेट्स को फॉलो करता है या नहीं। यस इट विल, बट फॉर प्रैक्टिस वी कैन डू दैट। यस, इसने एप्पल को 2 टाइम भी, चेरी को 2 टाइम ले लिया, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं किया, कोई एरर नहीं दिया। डुप्लीकेट्स लेता है। लिस्ट की अगर लेंथ पता करनी है, फॉर सपोज कहीं पर मैंने 3 लिस्ट बनाई हैं। एक लिस्ट बनाई है क्लास 1 की, जिसमें मैंने क्लास 1 के तकरीबन यूँ समझ लें कि 15 बच्चे
अच्छे टॉप स्टूडेंट्स लिख दिए हैं। लिस्ट टू बनाई है जिसमें मैंने क्लास वन के ऐसे स्टूडेंट जो टॉप लिस्ट में नहीं आते या टॉप स्टूडेंट्स नहीं है बट दे आर परफॉर्मिंग वेल, अच्छा परफॉर्म करते हैं, पोजीशन नहीं लेते बट परफॉर्म अच्छा करते हैं। थर्ड लिस्ट मैंने वो बनाई है जिसमें मैंने तकरीबन 10 to 12 स्टूडेंट ऐड किए हैं जिनको हमेशा स्टडी में प्रॉब्लम रहा है और वो मुश्किल से पास होते हैं, ठीक है। तो ऐसी मैंने 3 लिस्ट बनाई हैं। तो उन लिस्ट में मेरे पास, मुझे अब याद नहीं आ रहा, शायद मुझे पता नहीं चल रहा कि मैंने लिस्ट वन में ऐड किए थे 20 स्टूडेंट या 25, और लिस्ट टू में मैंने ऐड किए थे 10 या 12 या पता नहीं, पर मुझे याद नहीं आ रहा, मैं पूरा प्रोग्राम भी बना दिया। लेकिन बट फॉर दैट कि मैंने कितने आइटम्स उसमें ऐड किए थे उसके लिए मैं उसकी लेंथ पता कर सकती हूँ। हाउ आई कैन कम, इसी में ही कर लेते हैं, आपको समझ एक ये तो मैंने आपको फॉर प्रैक्टिस एक लिया है, ठीक है। बट यहाँ पर भी अगर मैं LEN, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये पता करना है कि मैंने जिस लिस्ट में डुप्लीकेट नेम्स ऐड कर लिए थे वो लिस्ट, उसमें कितने आइटम्स हैं, और जिसमें मैंने एज इट इज़ ली हैं उसमें आइटम्स कितने हैं, कितने नेम्स, कितने एलिमेंट्स थे, उसमें 3 थे। तो मुझे दोनों का इसने लेंथ, लेंथ मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। इसमें लेंथ का ये मतलब नहीं है लंबा चौड़ा वाला, वो लेंथ नहीं, इसमें लेंथ का मतलब है कि आपने इस तरह आप लेंथ किसी और में भी पूछ सकते हो, लिस्ट में भी पूछ सकते हो, टपल में भी पूछ सकते हो आप। कोई एक बहुत बड़ी एक्सेल फाइल है आपके पास, कोई ऐसा एक डेटा है आपके पास जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हैं, तो आप उनका भी लेंथ मालूम कर सकते हो। तो लेंथ इज बिल्ट इन पाइथन। तो उसका ये बेनिफिट है कि आपको अगर कहीं किसी डेटा में भूल गए हो कि क्या आपको ऐड ऑन करना था या क्या आपने उसमें ऐड किया है और कितना लंबा चौड़ा वो डेटा है, तो आप सिंपली लेंथ के LEN ऐड करके भी पता कर सकते हो कि उसकी लेंथ कितनी थी। लिस्ट आइटम्स, डेटा टाइप्स। लिस्ट आइटम में डेटा टाइप्स कौन कौन से, लाइक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि मल्टीपल आइटम्स हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, चाहे स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, बूलियन हो, मिक्स्ड हो, जो भी। तो लिस्ट को इसमें कोई इशू नहीं होता। लिस्ट एलिमेंट्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन और etc। एग्जाम्पल में हम ये ले लेते हैं। लिस्ट वन में देखें, फ्रूट्स नेम में हमने ऐड किए, लिस्ट टू में हमने इंटीजर्स ऐड किए, लिस्ट थ्री में हमने ट्रू फॉल्स के बूलियंस ऐड कर लिए, और लिस्ट फोर में हमने मल्टीपल डेटा टाइप्स ऐड कर लिए जिसमें फ्लोट भी है, बूलियन भी है, इंटीजर भी है और स्ट्रिंग भी है। तो इनको एज इट इज लिस्ट आउटपुट में हमें दे देगा, इसमें कोई इशू नहीं करेगा। लिस्ट का ये फायदा है, मतलब ये इतना, इसमें हम किसी तरह का डेटा ऐड ऑन करें तो ये कोई इशू नहीं करेगा, कोई एरर नहीं देगा, ये सब डेटा को एज इट इज रीड करेगा, ठीक है। अच्छा, एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट्स, यू कैन एक्सेस आइटम्स इन अ लिस्ट यूजिंग इंडेक्सिंग। अब यहाँ एक्सेसिंग लिस्ट आइटम का मतलब है कि अगर सपोज कोई ऐसी लिस्ट का नाम, लिस्ट में ऐसा नेम है जो आप चाह रहे हो कि उसके बारे में आपने कुछ स्ट्रिंग लिखना है या कोई ऐसा अ, कुछ भी उसके बारे में चीज़ें ऐड करनी है, तो आप उसकी इंडेक्सिंग देख लो कि वो कहाँ, किस लिस्ट में, किस जगह पर है। तो उसको आप इंडेक्सिंग के थ्रू लेते हो। पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो, द फर्स्ट आइटम। नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट विथ -1, द लास्ट एलिमेंट, एंड मूव्स बैकवर्ड, मतलब पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक नेगेटिव में जाएगा। नाउ हियर हाउ कैन वी सी दैट? फॉर सपोज, ओके, अगर मैंने इसे यहाँ पर इसी लिस्ट में फ्रूट्स की लिस्ट को उठाया और उसमें मैंने फ्रूट्स का जो लिस्ट है उसमें से सिर्फ एप्पल को लिया तो वो एप्पल ही मेरे पास आया। लेकिन अगर मैंने उसको -3 लिया तो मेरे पास वो -3 में भी एप्पल आया। अब यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रिंग ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है।
apple in a day keeps doctor away. ये बहुत ही फेमस फ्रेज है. सो अगर मैं यहाँ पर ये ना भी लिखूं, मैंने सिर्फ इन अ डे से स्टार्ट कर दिया तो भी मेरा सेम एज इट इज आएगा. एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर. आउटपुट पे मेरे पास लिस्ट, मुझे एप्पल लिखने की नीड नहीं पड़ी, मुझे याद नहीं था कि जीरो में क्या था. अगर सपोज मैं यहाँ वन कर दूँ और साथ में ये कुछ और ऐड कर दूँ इस स्ट्रिंग में, monkey likes it. बनाना, monkey likes it. अगर मैं यहाँ पर यहाँ नहीं करना चाहती स्टार्टिंग में, मैं इसको एंड में ऐड करना चाहती हूँ. ठीक है. लेट्स सी. ठीक. तो फ्रूट्स में से मैंने कोई भी फ्रूट लेना है लिस्ट में, मैंने एक लिस्ट बना दी. अपना कोई ऐसा फॉर सपोज एक्टिविटी मैं बनाना चाह रही हूँ, प्रोग्राम जो बच्चों के लिए है, और उसमें मैंने फ्रूट्स की एक लिस्ट बना दी है. और अब स्ट्रिंग्स में मैं बच्चों को क्विज करवा रही हूँ कुछ इस तरह का. मैं चाह रही हूँ, मैं उनसे कह रही हूँ आप इस लिस्ट में से कोई एक जो है लिस्ट में से कोई एक अपनी पसंद का फ्रूट चूज कर लो. अब बच्चे ने चूज कर लिया बनाना, तो आप जब वो क्लिक करेगा आप बोलोगे अच्छा चलो अब इस प्रोग्राम इस एप्लीकेशन में या कोई गेम आपने बनाई, आप बच्चों को बोलोगे कि इस बनाना को क्लिक करें. तो बनाना को क्लिक करने से जो सामने स्ट्रिंग आएगा मंकी लाइक बनाना, मंकी लाइक्स बनाना, तो उसको ये पता चल जाएगा कि सिर्फ आपको पसंद नहीं है बनाना, मंकी को भी बनाना पसंद है. तो इस तरह की हम छोटे बच्चों की बहुत अच्छी एआई एप्लीकेशन या इस तरह की गेम या बनाना चाहें जो थ्रू द फ्रूट्स है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ों से खाने पीने से भागते हैं. आजकल उनको ज़्यादा मटेरियल मिल गया है जंक फूड में, तो वो ज़्यादा उसकी तरफ भागते हैं. तो फॉर दैट हम इस तरह की गेम भी बना सकते हैं. तो लिस्ट में हम फ्रूट आइटम सेट कर दें और अपनी मर्जी के स्ट्रिंग्स इंडेक्सिंग के थ्रू दे दें. मॉडिफाई लिस्ट. मॉडिफाई मीन्स कि उसको किस तरह मॉडिफाई किया जा सकता है. लिस्ट इन पाइथन आर म्यूटेबल. म्यूटेबल अगेन डोंट वरी अबाउट दिस वर्ड कि इसका क्या मतलब होता है. इसका मतलब ये है कि आप इसको जितना मर्जी चेंज करना चाहें यू कैन डू दैट, विच मीन्स यू कैन चेंज देयर एलिमेंट्स आफ्टर द लिस्ट हैज बीन क्रिएटेड. लिस्ट बनाने के बाद भी अगर कोई चीज़ आप एड ऑन करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट एज वेल. Okay, let's come to the another example. For suppose अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ. आई जस्ट वॉन्ट, मैंने एक लिस्ट बना दी थी फ्रूट्स की, अब मैं भूल गई या मैं नहीं चाहती यार ये तो बहुत मोस्ट कॉमन है. -3 में क्या चीज़ आएगी, -1 चेरी, -2 इज बनाना, -3 इज एप्पल. अब मैं चाह रही हूँ यार एप्पल का बहुत हो गया, एप्पल को ज़रूरत नहीं है, एप्पल हटा देती हूँ. वाटरमेलन इन समर बच्चों को ज़्यादा पसंद होता है और इसको इजी टू बच्चे पसंद करते हैं. तो आई वांट टू चेंज रिप्लेस एप्पल. हाउ कैन आई डू दैट? सिंपल. फ्रूट एप्पल बनाना, एंड मैंने क्या किया, सेम वही फ्रूट्स का वेरिएबल लिया और फ्रूट के वेरिएबल में मैंने इंडेक्सिंग की. लिस्ट की इंडेक्सिंग में क्या किया, -3 एंड इज इक्वल टू के बाद डबल कोटेशन में मैंने एक फ्रूट नेम ऐड कर दिया और मैंने कहा कि वाटरमेलन ज़्यादा बेस्ट रहेगा. तो इट विल रिप्लेस विथ एप्पल, रिप्लेस विथ वाटरमेलन. फॉर सपोज अगर वाटरमेलन नहीं, मेरे माइंड में कोई और फ्रूट है या मेरे बच्चों में किसी और को कोई और फ्रूट पसंद है, तो आई कैन डू दैट मैंगो. ठीक है, मैंगो भी सबका फेवरेट होता है. तो नाउ यू कैन सी मैं जितनी बार इसमें जो भी चेंजेस करना चाहूँ लिस्ट इजीली कैन चेंज दैट, मॉडिफाई कर सकते हैं हम इसको, नो प्रॉब्लम एट ऑल. के एप्पल लिख दिया तो एप्पल के अलावा या बनाना लिख दिया. अब यहाँ पर -3 है तो मैं -2 में कर देती हूँ वाटरमेलन. ठीक है.
हम्म। अब देखें बनाना। आप -3 ना दें, आप -3 ना दें, आप 2 भी दे दें। फॉर सपोज आप चाह रहे हो चेरी, अब आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग की तरह करना चाहते हो तो आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। अब क्या होगा, अब होगा कि वाटरमेलन कहाँ जाएगा, आप मुझे बताएं पहले। मैंने यहाँ माइनस हटा दिया 2 से। अब आप मुझे बताएं कि वाटरमेलन कहाँ होना चाहिए, कहाँ रिप्लेस होगा। दैट्स ट्रू जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास एप्पल भी सेम रहा, बनाना भी सेम रहा, जो रिप्लेस हुआ वो हमारे पास चेरी रिप्लेस हो गया वाटरमेलन की जगह पर। कैसे हुआ, मैंने यहाँ पॉजिटिव इंडेक्सिंग दी थी। हम्म। जी जी। हम्म। रिप्लेस हो सकता है ना, अगर फॉर सपोज कोई एक फ्रूट आप निकालना चाहते हो लिस्ट में, आप निकालना चाहते हो, आप चाह रहे हो नहीं बनाना नहीं आना चाहिए, बनाना तो बहुत मर्तबा हो गया, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर यू वांट टू ऐड समथिंग, तो फॉर दैट हम ऐड कर, हमें चाहते हो नहीं मेरा वाटर एप्पल बनाना की यही सेम लिस्ट रहनी चाहिए, और मैं इसमें जो है कुछ और ऐड करना चाहती हूँ। फॉर सपोज अगर चलो ये फ्रूट का है ना, मैं एक और एग्जांपल हमारे नेम नेम की ले लेती हूँ, स्टूडेंट्स नेम ले लेते हैं। एक और लिस्ट मैंने क्रिएट की है स्टूडेंट्स की, जिसमें फ़ायज़ा, अहमद, अली हैं, बट आई वांट टू रिप्लेस इन -2 में मैं क्या रिप्लेस, अहमद की जगह मैं अमरीन रिप्लेस करना चाहती हूँ। ठीक है, अहमद मेरा कोई स्टूडेंट है नहीं, बाय मिस्टेक किसी ने लिख दिया है इस लिस्ट में, तो आई वांट टू ऐड अमरीन, तो मेरे पास अमरीन ऐड ऑन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर सपोज मैं ऐड करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ नहीं अहमद भी तो है, मुझे बाद में याद आ गया कि नहीं अहमद भी स्टूडेंट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉमन लिस्ट मेथड जो है वो उसमें पाइथन लिस्ट कम्स विद द बिल्ट इन मेथड दैट मेक्स इट इजी टू ऐड, रिमूव एंड मॉडिफाई एलिमेंट्स एफिशिएंटली। आप बहुत ही अच्छे से लिस्ट के अंदर ये बिल्ट इन इसकी क्वालिटी है कि आप कोई भी कभी भी ऐड, रिमूव या मॉडिफाई कर सकते हो, इसको कोई इसमें इशू नहीं आएगा, कभी भी एरर नहीं आएगा जब जब आप प्रोग्राम करो। अपेंडिंग एंड एक्सटेंडिंग लिस्ट, अपेंडिंग का एक्चुअल में मकसद होता है किसी भी फॉर सपोज लिस्ट में आइटम है उसको ऐड करना। ठीक है, अब वो ऐड कैसे होगा, अब हम यहाँ पर यू कैन ऐड, हम इसके लिए कोई प्लस माइनस का वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम इसके लिए यूज करेंगे अपेंड। अपेंड का मतलब भी होता है ऐड करना। ऐड एलिमेंट्स टू अ लिस्ट यूजिंग अपेंड, अपेंड और एंड एक्सटेंड, इन दोनों में से हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर हम इसी लिस्ट में दोबारा, मेरे पास ऑलरेडी कितने आइटम्स हैं एक लिस्ट में, फ्रूट लिस्ट में 3 आइटम्स हैं, वाटरमेलन, बनाना, चेरी। हमने इससे पहले क्या सीखा, हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं ऐड करना, आई वांट टू मेक माय लिस्ट आइटम्स मोर, मैं उसमें ऐड करना चाहती हूँ और भी आइटम्स। मैं चाह रही हूँ ये 3 फ्रूट्स के साथ मेरा अच्छा एप्लीकेशन नहीं बनेगा या अच्छा गेम नहीं बनेगा, बच्चों को तो और भी फ्रूट्स पसंद है, तो लेट्स ऐड मैंगो इन दैट। देखिए, और याद रखिएगा जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जब जब आप लिस्ट के अंदर कोई भी आइटम ऐड करेंगे तो वो लिस्ट के हमेशा एंड में ऐड होगा, बीच में कहीं नहीं होगा। उसके लिए फिर हम इंडेक्सिंग करेंगे, अगर हमें कोई रिप्लेस करना है तो वो हम इंडेक्सिंग के थ्रू करेंगे, और अगर हमें ऐड करना है, अपेंड करना है, तो वो हमेशा लिस्ट के एंड में ही होगा। इज दैट क्लियर। मेरे पास एक और मैंगो ऐड हो गया। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रूट का वेरिएबल, यानी मेरी फ्रूट की जो ऑलरेडी लिस्ट है उस लिस्ट को उठाओ। डॉट अपेंड का मतलब है इसके अंदर ऐड करो। ठीक है, किसके अंदर, फ्रूट। मैं यहां जाके दोबारा लिखूं तो ये भी कर सकती हूँ। ठीक है, मैं यहां जाके चलो ऐड कर लेते हैं मैंगो। ठीक है, ऐड कर लिया, लेकिन मैं लिस्ट को छेड़ूं उससे बेहतर नहीं है कि मैं सिंपल, मेरे पास लिस्ट के लिए एक बिल्ट इन मेरे पास अवेलेबल है,
वर्ड अपेंड का, और मैं जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जिस वक्त भी चाहूँ, मैं लिस्ट में, अपनी फ्रूट की लिस्ट में एक वर्ड ऐड कर सकती हूँ, तो वो भी हो जाएगा। अब यहाँ मैंगो है, तो मैं यहाँ से हटा के दोबारा एप्पल कर देती हूँ। एक मैंने क्या किया, लिस्ट में जाके मैंगो ऐड किया, दूसरा मैंने क्या किया, अपेंड के थ्रू किया। अब देखते हैं कि दोनों होते हैं। सी, दोनों हो गए। ठीक है, दोनों मेरे पास, मेरे फ्रूट्स लिस्ट वैसे वैसे बढ़ाऊँ तो भी ऐड हो सकता है, इस तरह करूँ तो भी हो सकता है। तो इट्स अप टू मी कि मैं कैसे करना चाह रही हूँ। बट इट्स बेटर कि हम इन इन फंक्शंस को, इन बिल्ट इन आइडियाज़ को प्रैक्टिस करें। इट्स गुड प्रैक्टिस। अब यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट लिस्ट सपोज़ बनाई जिसमें है फ़ायज़ा, अहमद एंड अली, बट उस्मान मुझे ऐड करना है। अब मैं उस्मान को ऐड करना भूल गई हूँ। व्हाट कैन आई डू? आई कैन ओनली जस्ट कम इन द अपेंड। मैं सिर्फ अपेंड यानी स्टूडेंट की लिस्ट उठाओ। मैंने क्या कहा पाइथन को, मेरे स्टूडेंट्स की लिस्ट उठाओ, डॉट अपेंड, और इसमें ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? मैंने parenthesis के अंदर डबल कोटेशंस में स्ट्रिंग लिखा है। क्या लिखा है? स्ट्रिंग। और वो क्या है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग है फ्रूट, सॉरी, स्टूडेंट नेम, दैट इज उस्मान। ठीक है, तो उस्मान को ऐड कर दो मेरी लिस्ट के अंदर। तो व्हाट विल इट डू? ऐड अ सिंगल आइटम। अभी ऐड सिंगल आइटम करेगा। ठीक है, मेरी लिस्ट में एक और नाम ऐड हो गया। मैं अब इस प्रोग्राम को जहां मर्जी चलाऊं तो मेरा आसानी से चल जाएगा। देन फॉर सपोज एंड मल्टीपल आइटम्स एट वंस यूजिंग एक्सटेंड। अगर आप चाह रहे हो कि आपके पास एक्सटेंड के थ्रू करें, तो एक्सटेंड के थ्रू भी हो जाएगा। अपेंड आपका सिर्फ वन आइटम करेगा, एक्सटेंड आपके टू आइटम्स भी एट अ टाइम ऐड कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पर पहले मैंगो ऐड किया लिस्ट में। मैं चाह रही थी नहीं, एक अपेंड के थ्रू तो सिर्फ एक ही आइटम आएगा, दो तो आ नहीं सकते। तो एक मैंने लिस्ट में ऐड किया, दूसरा मैंने अपेंड के थ्रू करवा दिया एप्पल। लेकिन एन अदर मेरे पास अवेलेबल है डॉट एक्सटेंड, जिससे मुझे, मैं उसमें मल्टीपल यानी एक से दो नेम्स भी लिस्ट में ऐड करवा सकती हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं कहूँगी फ्रूट की वेरिएबल उठाएं, डॉट एक्सपेंड, और उसमें एक्सपेंड करो। क्या एक्सपेंड करो? डबल पेरेंथेसिस के अंदर मैंने एक लिस्ट ऐड कर दी। क्या किया मैंने? लिस्ट ऐड कर दी, यानी मैंने उसमें दो और नाम लिख दिए। तो उसने क्या किया, उसने वो दो नाम लिस्ट में एज इट इज एंड में ऐड कर दिए, यानी एक लिस्ट बना दी। ओके, तो हम इस तरह भी लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं चीजों को। अभी तक क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है, मैंने स्ट्रिंग के साथ आप, हाँ, जी जी, जी, एक आइटम एक्सटेंड में हम लिस्ट, एक्सटेंड में हम क्या करेंगे, एक्सटेंड डॉट एक्सटेंड करके उसके अंदर हम लिस्ट, अब सपोज मैं इसमें एक और भी ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, देखते हैं कि वो होता ही नहीं होता। ग्रेप्स है, कीवी है, एंड देन और कौन सा होता है? पीच। ठीक है, लेट्स सी के पीच को ऐड करते हैं। पीच भी ऐड हो गया। ठीक है, पीच भी ऐड हो गया, यानी मैंने इसको एक और तीन जो है, अब एक्सपेंड में मैंने क्या किया, थ्री और आइटम्स ऐड करके उसकी लिस्ट बना के दे दी। मैं भाई इस लिस्ट को भी जो है, अपनी जो फ्रूट वाली लिस्ट है उसमें ऐड कर दो प्लीज, मुझे और भी नाम चाहिए, ये काफी नहीं है। तो मेरी लिस्ट और बड़ी हो गई। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग में प्रोग्राम बनाया, थ्री फ्रूट्स मुझे याद थे, मैंने थ्री लिखे, लेकिन फिर मैं प्रोग्राम करते करते मुझे याद है नहीं, बच्चों को तो कीवी भी पसंद है, ग्रेप्स भी पसंद है, पीच भी बच्चे शौक से खाते हैं, तो चलो वो भी ऐड ऑन कर देते हैं। तो मुझे वापस पीछे जाने की जरूरत नहीं है, मैं इस एक्सपेंड के थ्रू भी एक और फ्रूट की लिस्ट ऐड ऑन कर सकती हूँ। ठीक है, और सपोज अगर स्टूडेंट नेम भी है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं विद दैट। ओके, जॉइन टू लिस्ट। अब हमने क्या किया, पहले एक लिस्ट तो हमने बनाई, उसके अंदर एक और लिस्ट अपेंड की, एक्सपेंड की, एक्सटेंड की,
तो वो भी आसानी से हो गया। अब दो अलग अलग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, एक मेरी लिस्ट है जो बहुत टॉप स्टूडेंट्स की है, दूसरी मेरी लिस्ट है जो मैंने बनाई है फॉर दोज स्टूडेंट जो इतने टॉप स्टूडेंट्स नहीं है मगर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। थर्ड मेरे स्टूडेंट वो हैं जो पूरा साल कितनी भी उस पर करें तो वो नहीं समझ पाते, नहीं पढ़ पाते, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और वो उनको मुश्किल से पास करना पड़ता है। तीन मेरे पास लिस्ट है। तो अब मेरा वो जो काम था वो हो गया। अब मैं चाह रही हूँ वो सारे बच्चे एक ही लिस्ट में आ जाएं, तो आई कैन ज्वाइन दीज two or three lists together as well. Okay, how can I do that? There are several ways to join or concatenate two or more lists in Python हमें ये allow करता है कि आप लिस्ट को एक हो, दो हो, तीन हो, जितनी भी लिस्ट आपके पास आपने बनाई थी फॉर योर प्रोग्राम, तो अब आप उनको ऐड मतलब ज्वाइन भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। वन ऑफ द इजिएस्ट वे आर बाय यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर के थ्रू भी आप उनको कर सकते हो ज्वाइन, ठीक है। एग्जाम्पल, गेट योर ओन पाइथन सर्वर ज्वाइन टू लिस्ट। कैसे होगा? लिस्ट वन में मेरे पास ए बी सी है और लिस्ट टू मेरे पास वन टू थ्री है। अब लेट्स सी कि हमारे पास लिस्ट थ्री के अंदर मैं चाह रही हूँ लिस्ट थ्री के अंदर वन टू थ्री ऐड हो जाए और एक लिस्ट बन जाए, मुझे दूसरी लिस्ट नहीं बनानी पड़े। यहाँ हम इसे रन करते हैं, यू कैन सी सबसे पहले मेरे पास लिस्ट ए वन आई, देन मेरे पास लिस्ट बी आई जिसमें इंटीजर्स थे। तो लिस्ट के अंदर हमने जैसे ऊपर पढ़ा था, हमने पहले स्टडी की थी कि इस लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स ऐड कर सकते हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो बूलियन हो, चाहे वो फ्लोट हो। तो हमने एक और, अगर सपोज मैं यहाँ लिस्ट ये नहीं करना चाहती, ठीक है, इसके आगे मैं, अच्छा ये मुझे नहीं चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको कमेंट आउट कर दूंगी एंड इन प्रिंट आई कैन डू दैट। हाँ, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। हाँ, अब अगर ऐसे भी हो सकता है, दैट मीन्स के अब आपके सामने चीजें क्लियर हो रही हैं। दैट्स गुड, आई एम ग्लैड दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब हाँ, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हम दो वेरिएबल्स को आउटपुट, इसको कहते हैं आउटपुट वेरिएबल, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि मैं अब लिस्ट के मैं प्रिंट कमांड में बैठ के प्लस माइनस करूं, क्यों ना मैं एक आउटपुट वेरिएबल बना दूं, ठीक है, और उसके अंदर जो भी फंक्शन जो भी मुझे अब करना है वो मैं कर दूं और फिर बस वही वेरिएबल उठा के प्रिंट में यूज करूं, ठीक है। तो मैं वो भी कर सकती हूँ, इट्स ऑन ऑन अप टू मी, ठीक है। अगर अगर यही देख लेते हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको ऑपरेटर्स में यूज कीजिएगा, ऑपरेटर्स में यूज कीजिएगा। दिस इज आउटपुट, लेट्स सी ये इसको कैसे लेता है, कॉमा। अब देखें, हमने आउटपुट वेरिएबल के थ्रू लिया तो भी इसने वही किया, लेकिन मैंने चाहा कि नहीं, मैं इसको आउटपुट वेरिएबल के अलावा भी इनको अलग अलग करके करके देखूं, तो उसने वो भी कर लिया एज इट इज, ठीक है। दोनों चीज़ों में इसने वही चीज़ परफॉर्म की है, आउटपुट हमें एग्जीक्यूट वही करके दिया है। अच्छा, अनदर वे टू ज्वाइन टू लिस्ट इज बाय अपेंडिंग ऑल द आइटम्स फ्रॉम लिस्ट टू इनटू लिस्ट वन वन बाय वन। अब सपोज कर लें कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपेंड लिस्ट टू इनटू लिस्ट वन, टू में हम लिस्ट वन को करना चाह रहे हैं। अब इसके लिए हमारे पास सेम वही वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, बट एक छोटा सा हम फंक्शन ऐड करना चाह रहे हैं, दैट इज फोर। फोर क्या होता है? फोर लूप हमने स्टार्टिंग में कभी एक बार डिस्कस किया था, आज हम इसको दोबारा देख लेते हैं।
मैं चाह रही हूँ कि मैं खुद से ये प्लस माइनस वाला काम नहीं करूँ, बल्कि मैं उसमें खुद ही एक फंक्शन लिख दूँ कि जब कभी भी एक्स के अंदर आपको लिस्ट टू मिले तो प्लीज उसको लिस्ट वन के साथ ऐड कर दो, ज्वाइन कर दो उसको उसके साथ। ठीक है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम लिस्ट वन लिस्ट में लिख रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है हमारा ये जो एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये वर्कआउट करता है या नहीं करता। सी, वर्कआउट कर लिया। अब मुझे याद नहीं आ रहा ना कि मैंने लिस्ट वन बनाई किस तरह की थी, लेकिन मैंने लिस्ट मुझे टू याद है। अब मैं चाह रही हूँ कि अब मैं फॉर कंफर्मेशन, ठीक है, मैं ज्वाइन करके भी या ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर से भी कर सकती हूँ, बट एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं कि फोर लूप लो। फोर लूप से क्या किया, एक्स का एक हम कह रहे हैं कि पाइथन को कि लिस्ट टू को जब जब आप रीड करो तो उसमें लिस्ट वन को अपेंड कर दो। ठीक है, एक बार में लूप के साथ। हाँ, मैं ऐसे कह रही हूँ, एक्स एक्स आप जब जब भी लिस्ट टू को पढ़ो तो उसमें क्या करो, लिस्ट वन को अपेंड कर दो। तो एक्स ने क्या किया, एक्स ने सेम वही काम किया। उस एक्स ने क्या किया, उसने एक्स टू की लिस्ट को उठाया, उसमें एक्स लिस्ट वन की जो चीज़ें हैं उनको अपेंड करता गया। अब यहाँ हमारे पास आउटपुट में लिस्ट टू जो है हमारे पास क्या है, वन टू थ्री है, और लिस्ट वन हमारे पास क्या है, ए बी सी है। ठीक है, लिस्ट वन का, हाँ, लिस्ट वन भी पूरा फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक छोटा सा फंक्शन बना दिया। रिमूविंग एलिमेंट्स अभी तक यहाँ ठीक है, या यू वांट टू गो मूव आगे भी करने, क्योंकि लिस्ट में अभी और बहुत सारी चीजें हैं। अभी इसमें बहुत अभी रिमूविंग है, रिमूव के बाद उसको कैसे दोबारा रिक्रिएट करना है, देन उसमें हम और कौन सी चीज़ें असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में ले सकते हैं, लूप कैसे यूज़ कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं फॉर कमांड के साथ। ठीक है, ठीक है, कोई कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं फॉर दैट। इट्स गुड दैट मुझे मुझे खुशी इस बात की कि यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर एक्सप्लोरिंग एंड यू आर डूइंग प्रैक्टिस। क्योंकि मैं जब करना स्टार्ट किया था तो मेरे मेरे ऊपर बहुत बर्डन था, और मुझे लगता था कि यार ये चीज़ छूट गई तो वो भी मुझे कोई नहीं समझा पाएगा, ना मैं कर सकूंगी कभी। बट फिर मैंने उसको प्रैक्टिस में लेती रही, जैसे आप कह रही हैं कि मैंने रजिस्टर में नोट्स बनाए एंड एवरीथिंग। तो वही चीज़ें मैं भी किया करती थी। तो टेक योर टाइम बट ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। अभी अच्छी बात ये है कि हम डिस्कशन में चीज़ें ले आते हैं तो वो चीज़ें समझ भी आ जाती हैं। होपफुली अगर क्लास ड्यूरिंग द वीक इफ़ यू वांट एनी हेल्प तो यू कैन कॉल मी, आई वी कैन मेक मैनेज टाइम। ओके, फिर हम उस टाइम पे बैठ के उस चीज़ को और भी एक्सप्लोर या डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ये मत सोचिएगा कि कोई प्रॉब्लम है या टेंशन है या इस तरह, नो इशू, इंशाल्लाह। गुड। हुँ, गुड। सही, दैट्स गुड, हाँ, दैट्स गुड, माशाल्लाह, माशाल्लाह। यू आर डूइंग हार्ड वर्क, दैट्स गुड, माशाल्लाह। एंड इंशाल्लाह बीच में मैं कुछ और भी वीडियोज़ अपनी यूट्यूब चैनल में ऐड कर लूँगी, तो आप वो भी फ़ॉलो करके देख लीजिएगा कि किस तरह का काम हो रहा है और क्या हो रहा है, ठीक है? ओके। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग क्लास। थैंक यू फ़ायज़ा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।